अब तो एकदम आराम से समझ गए। अब हमसे कोई पूछेगा कि HF, HCl, HBr, HI में बताओ कि मोर एसिडिक कौन है, तो हम क्या बताएंगे? HI। बोलेगा कि क्यों? क्योंकि H प्लस निकालेंगे तो I माइनस होगा, H प्लस निकालेंगे तो F माइनस होगा, F माइनस का साइज क्या होगा? I माइनस से छोटा, I माइनस का साइज क्या हो गया? 12, मतलब I माइनस का स्टेबिलिटी क्या हो गया? ज्यादा। यानी चलो ठीक है। दूसरा रूल जो हम देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का, फर्स्ट रूल तक के पी के वैल्यू देखे थे। दूसरा रूल जो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का देखे तो उसमें हम लोग को मेन जो डिपेंड है स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, क्या चीज पर डिपेंड है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या चीज पर? उसके साइज पर। ठीक है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको बनाइए। अब मान लो कि हमारे पास डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट हमारे पास ये क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताइए कि यहाँ पर हमारे पास जैसे मान लो SH है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? OH। ठीक है। अब हमसे इससे पूछेगा ये क्या होगा? A और ये क्या होगा? B। और हमसे पूछा जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए कि किसका K का वैल्यू किसका ज्यादा है। ठीक है। तो K का वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? हम देखेंगे सबसे पहले H प्लस निकालिए। ठीक है। H प्लस निकालने के बाद यहाँ S माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा? O माइनस होगा। दो चीज है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और दूसरा क्या है? साइज। ठीक है। अब यहाँ आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप बोलेंगे अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो इसका ज्यादा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब फिर कोई बोलेगा अरे नहीं इसका साइज बड़ा है, अब दोनों में लड़ाई शुरू होगा। तब देखो ये S और क्या हुआ? O, दोनों का बिल्कुल पीरियड चेंज है, ग्रुप दोनों का सेम है। क्या था? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ये हमारा 16th ग्रुप का एलिमेंट सब है। ठीक है। क्या बताए थे पीरियोडिक टेबल में? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है। फिर ये हमारा क्या? ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब बताए थे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे लेफ्ट टू राइट में, और साइज देखेंगे टॉप टू बॉटम में। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज दोनों में कंफ्यूजन होने लगे तो वहां साइज हमारा क्या होगा? डोमिनेट कर जाएगा, यानी साइज से हम आंसर को निकालेंगे। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इसका साइज क्या हुआ? 12 और इसका साइज क्या हुआ? छोटा। तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ, इसका स्टेबिलिटी कम हुआ, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका जो एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। उसी तरह से देखो H2S है और क्या है? H2। इसमें हमको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। आप क्या करिए कि यहाँ से H प्लस निकालिए तो HS माइनस, यहाँ से H प्लस निकालिएगा तो OH माइनस। ठीक है। अब तुम बताओ इसमें ये दोनों सेम पीरियड के हैं? नहीं है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी खत्म। अब बताओ कि ग्रुप में हमारा क्या है? ऊपर में कौन है? ओल्ड, और दूसरे में क्या है? से ओल्ड स्टाइल। ठीक है। ऊपर से टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब S का साइज क्या हुआ? 12, तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया? 12। और जिस एसिड का एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा रहा रूल नंबर 2 का सारा चीज। लिखिए चलिए अब रूल नंबर हम लोग आते हैं 3 में। रूल नंबर 3 में आने के पहले थोड़ा सा हम लोग लुईस एसिड साहब को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लुईस एसिड और लुईस बेस जो हम लोग किए थे। अब देखिए तो हम लोग तो जानते हैं कि लुईस जो एसिड होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सेप्टर। लुईस एसिड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और लुईस जो बेस होता है, लुईस जो बेस जो होगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डोनर। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डोनर। ठीक है।
लुईस बेस हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डोनर होगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पुअर। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पुअर। तो जो इलेक्ट्रॉन पुअर होगा वो लुईस एसिड होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो लुईस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा लुईस क्या होगा, बेस होगा। तो अगर हम एसिड का बात करें, तो अगर किसी कंपाउंड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मान लीजिए कि ये हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है इधर, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहा है, पुअर। और ये इलेक्ट्रॉन पुअर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेप्टर हो रहा है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। और कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, तो लुईस क्या हो जाएगा बताइए, लुईस क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। लुईस क्या होगा, एसिड। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और लुईस क्या हो गया, एसिड। अब अगर ये कंपाउंड है और कोई इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है तो लुईस क्या हो रहा है, बेस। लुईस क्या हो रहा है, बेस। इसी कंसेप्ट पर हम लोग देखेंगे, अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला कोई ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला कोई ग्रुप अगर लगता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा क्या होता है, कम होता है। वो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है और उसको हम लोग कहते हैं लुईस एसिड। तो थर्ड जो रूल जो हमारा जो होगा, यानी रूल नंबर जो 3 जो होगा, उसी पर हमारा काम चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम अभी देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में इलेक्ट्रॉन को लिखिए। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो ये रूल नंबर जो 3 जो है वो डिपेंड है क्या चीज पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होता है, ग्रुप। ये हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब इलेक्ट्रॉन ERG भी इसको बोलते हैं, ERG, ठीक ना। और क्या बोलेंगे इसको, ERG, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन सा पार्ट हमारा आता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या हो गया, ग्रुप, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ, ठीक ना। ये जो हमारा, अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन ग्रुप बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसका कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिमांड करते चलेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं से एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या कहते हैं, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे, लुईस। इसी स्लोगन पर हमारा काम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होगा वो अगर मोर हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, मोर। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो होगा ग्रुप, उसमें कौन कौन सा होगा, -I ग्रुप, ठीक है, -M ग्रुप, -R ग्रुप, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, -I, -M, -R, माइनस क्या हो गया, SC ग्रुप। ये सब ग्रुप अगर लगा हुआ है, ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि -I ग्रुप क्या होता है, -M क्या होगा, -R क्या होगा, -SC क्या होगा। ये सब ग्रुप अगर कहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसमें देखिए E -I, -M, -R, माइनस क्या हो गया, HC हो गया। अब ये जो -I जो ग्रुप हमारा है, अब उसको हम लोग देखेंगे, मान लो हो गया,
इसको पहले अगर हम लोग लिख लेंगे ना तो क्वेश्चन आराम से सारा क्वेश्चन हम लोग बनाते चले जाएंगे। देखिए पहले अब ये माइनस आई ग्रुप, तो माइनस आई जो ग्रुप जो होगा, माइनस आई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप हमारा होगा, वो अगर मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड से लगा हुआ है तो हम कहां कहां समझेंगे कि माइनस आई ग्रुप ऑपरेट हो रहा है। तो माइनस आई ग्रुप है ना, माइनस आई ग्रुप ऑपरेट एट ऑर्थो, ऑर्थो क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा एंड क्या हो गया पारा, यानी ऑर्थो मेटा और पारा तीनों पर हमारा क्या होगा, माइनस आई ग्रुप लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहां पर होगा, ऑर्थो पर, उसके बाद कहां होगा, मेटा पर, और उसके बाद कहां होगा, पारा पर। ठीक है, यानी माइनस आई ग्रुप जो, माइनस आई जो पावर जो है, माइनस आई जो पावर है वो सबसे ज्यादा कहां पर लगेगा, ऑर्थो पर, मेटा पर, और क्या लगेगा, पारा पर। यानी मान लो कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग, यहाँ पर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या है, एक यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, एक कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसका ऑर्थो पोजीशन हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर लगा हुआ है, यानी इसको माइनस आई ग्रुप लिख देते हैं, माइनस आई। उसके बाद ये जो कंपाउंड जो है इसमें कोई यहाँ पर कोई ग्रुप है, लेकिन इसका जो माइनस आई जो लगा हुआ है वो माइनस आई लगा हुआ है किस पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर, और ये कंपाउंड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ग्रुप है, और इसका जो माइनस आई जो लगा हुआ है वो कहां पर लगा हुआ है, पारा पोजीशन पर लगा हुआ है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस आई जो पावर होता है वो ऑर्थो, मेटा और पारा तीनों पर जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टेड यानी उसका पावर जो होता है वो किस पर होता है, ऑर्थो पर। किस पर होगा, ऑर्थो पर, उसके बाद मेटा पर, उसके बाद क्या हो गया, पारा पर। अब बात हमारा माइनस एम और माइनस आर ग्रुप, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेटिक इफेक्ट दोनों हमारा क्या है, सेम चीज है। तो माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट की अगर बात आएगी, इसको तो लिख ही लिए होंगे आप लोग, माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट की अगर बात आएगी तो ऑपरेट एट ओनली ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, नॉट ऑन क्या, मेटा पोजीशन, यानी माइनस एम, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा बताइए, आर ऑपरेट एट ओनली ऑर्थो एंड कौन पोजीशन, पारा पोजीशन, नॉट ऑन मेटा पोजीशन। ये मेटा पर नहीं होता है, सिर्फ ऑर्थो और किस पर होगा, पारा पर। लेकिन इसका पावर जो होगा ऑर्थो और पारा, ऑर्थो और किस पर, पारा पर जो होगा वो क्या होगा, इक्वली होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि माइनस एम और माइनस आर ग्रुप लिख लीजिए, माइनस एम एंड माइनस आर ग्रुप इक्वली एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। ये मेटा पोजीशन पर ये नहीं होगा। मान लीजिए कि हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ कोई ग्रुप की लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है ना माइनस एम और क्या, माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पर, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर के ग्रुप हो गया, अब माइनस एम और माइनस आर ग्रुप लगा हुआ है कहाँ, यहाँ कर दीजिए, इसको पारा पर कर दीजिए, इसको पारा पर कर दीजिए, माइनस एम और क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आर ग्रुप, माइनस आर ग्रुप पारा पोजीशन पर हो गया। तो ये दोनों क्या होगा, ये जो दोनों का जो पावर होगा क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन मान लो कि वही माइनस आई ग्रुप, माइनस एम और माइनस आर ग्रुप, ये कंपाउंड हो गया और यहाँ पर लगा हुआ है मेटा पोजीशन पर माइनस एम और क्या लगा हुआ है, माइनस क्या लगा हुआ है, आर ग्रुप लगा हुआ है, माइनस क्या लगा है, आर। अब यहाँ माइनस एम और माइनस आर नहीं बोलेंगे। अगर कोई माइनस एम और माइनस आर ग्रुप मेटा पर दिख रहा है तो मेटा पर माइनस एम और माइनस आर नहीं होगा, वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में, माइनस आई में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां कंसीडर करेंगे माइनस आई, ना कि माइनस एम और माइनस आर। क्लियर, वाह, वेरी गुड, उतारिए जल्दी। चलिए अब जरा सा देखते हैं,
उसी तरह से आपके पास में -Hc क्या है, -Hc, तो इसमें भी माइनस जो आपका Hc जो होगा वो भी आपका सिर्फ कहां पर आएगा बोलिए, ऑर्थो और किस पर आएगा, पारा पर, और दोनों जगह भी क्या होगा, इक्वली होगा, यानी -I -M -R और -Hc। तो जिसमें हम लोग -I को देखे कि ऑर्थो, मेटा और पारा तीनों पर आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा किस पर आएगा, ऑर्थो पर, उसके बाद मेटा पर, और उसके बाद किस पर आएगा, पारा पर। फिर -M और -R को हम लोग देखे तो सिर्फ ऑर्थो और पारा पोजीशन पर एक्ट होगा, और वो दोनों जगह क्या होगा, इक्वली होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखे हैं कि अगर कोई -M और -I ग्रुप लग रहा है कि मेटा पोजीशन पर है, तो उसको -M और -R नहीं, उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे -I ग्रुप। क्लियर हो गया। उसी तरह से -Hc भी हमारा हाइपर कंजुगेशन जो है, जो उल्टा खींचता है इलेक्ट्रॉन को, वो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर ही आएगा, और दोनों जगह क्या होगा, इक्वली होगा। अब जरा सा हम लोग देखे, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारा था -I ग्रुप। अब दूसरा जो है इसी का जो है दूसरा वाला जो है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसी को हम लोग बोलते हैं ERG, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन कौन सा हो सकता है, तो एक तब पहले +I ग्रुप, ठीक है, दूसरा होगा +M ग्रुप, तीसरा उसी को बोलते हैं +R ग्रुप, और एक क्या होगा, +Hc, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, Hc। तो ये सब इलेक्ट्रॉन को देने वाले हैं, और जहां किसी में इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा बताइए, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रीच होगा ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रीच। और जब इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनर। और जब इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो कोई क्या बोला, अरे यार तुम तो लुईस बेस है, तुम क्या है, लुईस बेस। तो जितने ही सब लोग हैं सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले हैं। अब जरा सा +I का हम बात करें, ये सब पढ़ा हुआ पहले भी। +I जो होगा वो कहां कहां ऑपरेट होगा, तो +I ग्रुप ऑपरेट एट ऑर्थो, मेटा एंड क्या हो गया, पारा। ऑर्थो और मेटा पारा तीनों पोजीशन पर होगा। कहां कहां होगा, ऑर्थो पर होगा, फिर कहां कहां होगा, मेटा पर होगा, और कहां होगा, पारा पर होगा। अब यहाँ पर पावर देखेंगे तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किस पोजीशन पर होगा, ऑर्थो पर, उसके बाद कहां पर होगा, मेटा पर, और तब क्या होगा, पारा पर। यानी देखो बाबू, +I जो हमारा पावर है, +I जो पावर है, अगर +I ग्रुप किसी बेंजीन रिंग से लगा हुआ है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पावर जो है +I का, +I जो ग्रुप होता है, यानी +I जो पावर जो होगा वो सबसे ज्यादा किस पर होता है, ऑर्थो पर, उसके बाद मेटा पर, तब क्या हो जाएगा, पारा पर। यानी इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह से, फिर उसी तरह से यहाँ पर कोई ग्रुप है और ये +I ग्रुप कहां पर लगा हुआ है, किस पर है, ऑर्थो पोजीशन पर। फिर यहाँ पर वही ग्रुप जो है ना कहां पर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, और ये है यहाँ पर +I ग्रुप लगा हुआ है। फिर यहाँ पर देखते हैं ये सब अगर हमारे दिमाग में आ गया ना, तो आप देखना कितना अच्छा सारा क्वेश्चन आराम से बनते चला जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे ही उधर क्वेश्चन पर जहां हमको ज्यादा टाइम लगना चाहिए वहां कम टाइम लगेगा। और ये जो है सबसे पहले एक चीज आपको बताते हैं कि इस छुट्टी का फायदा जो है जरूर उठाना चाहिए। अभी हमारे पास एकदम हम फ्री हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ना मंडे टेस्ट का टेंशन है, कोई हाफ ईयरली का भी टेंशन नहीं है, कोई एग्जाम का टेंशन नहीं है। और बिना एग्जाम का जो पढ़ाई जो होता है, अपना डेवलपमेंट जो होता है, वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि अपने तरीका से हमको पढ़ना है। और ये चैप्टर जो है क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका हमारा जो है बेस है, यानी ये टॉपिक हमारा बढ़िया से कंप्लीट होने से सब जगह हम लोग घुसेंगे और बहुत अच्छा से क्वेश्चन सब बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए +I ग्रुप है, तब +I ग्रुप तीनों पर लगता है, ऑर्थो पर लगता है, मेटा पर लगता है और पारा पर, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टेड कहां पर होगा, ऑर्थो पर, उसके बाद मेटा, तब पारा। अब तुमसे कोई पूछे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में है, अब देखिए +I का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ाने वाला, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस कौन हो जाएगा, ये, उसके बाद ये, और उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ये हमारा मोर इलेक्ट्रॉन डेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा, और यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि प्लस आई सबसे। अब हम लोग चलते हैं जरा प्लस एम और प्लस आर पर। तो प्लस एम, अब प्लस जो आर जो होगा, देखिए प्लस एम और प्लस आर ऑपरेट एट ओनली ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, नॉट ऑन क्या, मेटा पोजिशन। प्लस एम और प्लस आर ग्रुप कहा, प्लस एम और प्लस आर ऑपरेट एट ऑर्थो एंड पारा, पारा क्या हो गया, पोजीशन, नॉट ऑन क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन, नॉट ऑन मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन पर नहीं होगा। और कहने का मतलब है, एक चीज और लिख लो कि प्लस एम और प्लस आर जो होगा इक्वली ऑन ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, यानी ये दोनों जगह इसका इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा, दोनों जगह इसका इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा, लेकिन सिर्फ कहां पर लगेगा, ऑर्थो और कहां पर लगेगा, पारा पोजीशन पर। और देखिए, तो जिसमें प्लस एम और प्लस आर ग्रुप एंजिन रिंग में लगा हुआ है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन अगर किसी में ऑर्थो पोजीशन पर लगा है और किसी में पारा पोजीशन पर लगा है, तो आपसे पूछ देगा कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा या कम होगा, तो कहीं नहीं, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, सेम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर लास्ट हमारा जो है प्लस एच सी, मतलब हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, प्लस